ओके, तो गुरु लोग, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ राजकुमार राव की आने वाली मूवी मलिक के लिए। क्योंकि सबसे पहले क्यों एक्साइटेड हूँ ये बता देता हूँ। मैंने देखी सबसे पहले मूवी बरेली की बर्फी, कसम से। इसके जो मीम्स आ रहे थे जो इंस्टाग्राम फीड पे मेरे, तो मैंने उसी को देखकर ये मूवी प्ले कर दी, और ये मेरे लिए बिल्कुल ही फ्रेश एक्सपीरियंस था। क्योंकि जैसे मीम्स इसके अंदर मैंने राजकुमार राव के देखे थे, वो गैंगस्टर वाले, जब वो गाड़ी रुकाकर सब लखनऊ वाले पब्लिक को बोलते हैं यार रुको थोड़ा सा, एक नंबर लगता है वो मुझे। तो मैंने जस्ट प्ले किया मूवी, और कसम से मूवी के अंदर मैं खो गया। लिटरली मूवी बॉलीवुड की है, और इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसे वल्गर सीन्स या एक्शंस कुछ भी डाले नहीं है। ओनली जो भी कॉमेडी होती है मूवी के अंदर, वो स्पेशली एकदम नेचुरल तरीके से होती है। फोर्सफुली कोई भी कॉमेडी नहीं होती। और मैं यहाँ पर एक एक्टर की सब में ज़्यादा तारीफ करने वाला हूँ, वो है राजकुमार राव। और इन पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सबसे पहले छोटी मोटी आपको कास्ट समझा देता हूँ। और मैंने स्पेशली इसके डायरेक्टर को नहीं देखा, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कसम से मूवी काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे डायरेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो एकदम बढ़िया था, तो उस पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्टर्स की और एक्टर्स की। सबसे पहले इसमें जो लीड रोल में है वो है कृति सेनन, उसके बाद में आयुष्मान खुराना एंड पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव। ये राजकुमार राव बेसिकली एक सपोर्टिंग रोल में है। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत स्टोरी की बात कर लेंगे। स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि जो अपनी का कैरेक्टर है, वो बेसिकली एक एकदम अलग तरीके का कैरेक्टर है, जो सिगरेट पीता है और मस्ती मजाक करता है, एक लड़कों की जिंदगी जीता है, आम लड़कियों की नहीं। और बेसिकली जो अपने आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है, वो मतलब एक एक ऐसा लड़का है जो खुद की खुशी के अलावा दूसरे की खुशी को कोई भी मायने नहीं देता। और उसकी जो पहली वाली गर्लफ्रेंड है, वो किसी रीज़न से इससे शादी नहीं करती और दूसरे के साथ में शादी करके चले जाती है। तो ये दिल टूटा आशिक बन के एकदम आवारा सा फिरने लगता है। और जो अपने आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है, उन्होंने एक किताब लिखी रहती है उनके ही गर्लफ्रेंड के ऊपर, बबली के ऊपर। पर वो बेसिकली जो किताब की कहानी है, वो अपने कृति सेनन के कैरेक्टर, यानी कि जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उनके कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रहती है। तो बेसिकली कृति सेनन को उत्सुकता उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट आती है कि भाई ये किताब किसने लिखी है, तो वो उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड होती है। और बेसिकली जो किताब लिखी हुई होती है, वो आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर ने ही लिखी हुई होती है, पर वो उसमें एकदम भोले से कैरेक्टर यानी कि अपने राजकुमार राव के कैरेक्टर को फंसा देते हैं। और बेसिकली जो फंसा देते हैं, तो वो आगे जाके उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। पर हम स्टोरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले वो उन्हें फंसा देते हैं एक बोले से राजकुमार राव के कैरेक्टर विद्रोही को। और वो बुक पर उनका ही नाम छपाकर, वो फोटो लगाकर, वो यानी कि राजकुमार राव का कैरेक्टर फिर वो गांव छोड़कर भाग जाता है लखनऊ शहर में। जाकर वहां पर साड़ियों का यानी कि साड़ी की दुकान में सेल्समैन का काम करता है। और कुछ सालों बाद मतलब अपनी जो कृति सेनन का कैरेक्टर है, वो उनको ढूंढता है, पर उन्हें वो मिलता नहीं। तो वो कृति सेनन की दोस्ती आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर के साथ हो जाती है, और आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को हो जाता है अपनी कृति सेनन से प्यार। और सबसे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि कृति सेनन को जो आयुष्मान खुराना को कृति सेनन से प्यार हो जाता है, तो इसमें एंडिंग इसको काफ़ी अच्छी दी गई है मूवी को, उस पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो बेसिकली जो आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को कृति सेनन से प्यार हो जाता है, पर वो बोल नहीं पाते। और कृति सेनन को एक्साइटमेंट रहती है कि जिसने किताब लिखी है उन्हें उनसे मिलना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जिद करने के बाद आयुष्मान खुराना जाते हैं अपने राजकुमार राव के कैरेक्टर विद्रोही के पास। और कसम से ये नाम मैं इसीलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि इनका ही कैरेक्टर मेरे एकदम जहन में उतर चुका है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है, वो इनसे मिलने के लिए जाता है। और वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें खतरनाक वाली हो जाती है कि जो अपने आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है, वो काफ़ी मतलब इन पर दमदाटी करके इन्हें एकदम अलग ही टोन में घुसा देता है, गैंगस्टर वाले, यानी कि एकदम यानी कि ऐसा समझ सकते हो तुम, एक गुंडा टाइप कैरेक्टर जो जिसका आवाज़ में दम होता है, और वो एकदम अनडिसिप्लिन इंसान है बेसिकली। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो भाई अपने राजकुमार राव का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कसम से वो एकदम पीक मोमेंट था भाई मेरे लिए वो मूवी के अंदर का। बाकी मूवी तो मुझे
ठीक ठाक लगी सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस, बस हाँ भाई जो अपने राजकुमार राव का कैरेक्टर है सपोर्टिंग कास्ट का, कसम से वो ऑन फायर था भाई। वो जैसे ही एकदम गुंडे के रोल में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता था ना, तो भाई लिटरली एकदम गुंडे वाली वाइब आती थी। इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ उनकी नेक्स्ट मूवी मलिक के लिए, क्योंकि भाई ने जैसा नॉर्मली नकली सा ही रोल सही, पर इतना बेहतरीन तरीके से एकदम गैंगस्टर का रोल प्ले किया था थोड़ा बहुत, वो कसम से एकदम पीक मूवमेंट था। तो भाई कसम से मलिक मूवी में अपना राजकुमार राव फाड़ के रख देगा। और ये मूवी मैंने बेसिकली एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस के साथ देखी थी, तो भाई इतनी उम्मीदें तो नहीं थी, पर इस मूवी ने मुझे उम्मीदों के साथ ज़्यादा दिया। और भाई कसम से तारीफों के पुल बांधने नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं एक्साइटेड तो था कि राजकुमार राव का कैरेक्टर जो होगा वो एक गैंगस्टर होगा, बट ये नहीं पता था कि उसे बनाया जाएगा। और आयुष्मान खुराना कैरेक्टर उनको गैंगस्टर मोड में लाके देता है, पर आगे जाके जो अपने राजकुमार राव का कैरेक्टर है विद्रोही, उनको हो जाता है कृति सेनन की सहेली से प्यार, और उनकी बेसिकली जो जिंदगी है वो झंड कर देते हैं अपने आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर। तो बेसिकली उन्हीं के वजह से उन्हें ये शहर छोड़ के भाग के जाना पड़ता है। बेसिकली राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो अब टॉर्चर होने के बाद में तय करता है कि अभी मैं तुझसे बदला लूंगा, तूने जितनी मेरी जिंदगी झंड कर दी है उससे ज्यादा मैं तुझसे बदला लूंगा। और बेसिकली वो बोलते हैं कि मैं तुझसे तेरी बिट्टी को उड़ा के ले जाऊंगा। और कसम से भाई वो एकदम पीक मोमेंट थे मूवी के मेरे लिए, और मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो हाईली मैं रेकमेंड करूँगा। मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी भी है, और मूवी के अंदर वल्गर सीन्स नहीं है, ना ही कोई वल्गर डायलॉग मारा गया है। और बॉलीवुड ऐसी मूवीज़ बनाता था पहले, पर अभी उतनी बना नहीं पा रहा किसी रीज़न से, पता नहीं मुझे। और यही था मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं एक्साइटेड हूँ ओवरऑल, अच्छी लगी मुझे मूवी। बाकी एक्टर्स की भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर भाई मेरे लिए तो स्पेशल वही थी।